सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है तो फिज़िक्स से है। तो अगर अहमद एजुकेशन हमारे चैनल का नाम है, उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक बाकी विकेट है, तो पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टकट रास्ता होता है उनको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is called displacements. 2 points is called displacement. ठीक है, तो दो नुक्तों के दरमियान जो शॉर्ट डिस्टेंस हो, जो शॉर्ट फास्ट छोटा फासला, तो उनको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जिसके डायग्राम से यह भी एक दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है, और दूसरा जो ये डिस्टेंस है, ये डॉटेड लाइंस वाला, तो ये क्या है? ये एक शॉर्टकट डिस्टेंस है दो पॉइंटों के दरमियान। तो इन शॉर्टकट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटीज है? तो उनके लिए डायरेक्शंस की जरूरत है। तो जिस क्वांटिटीज को डायरेक्शंस की जरूरत हो तो उनको हम क्या कहते हैं? इनको हम वेक्टर कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरा इनका यूनिट क्या होगा? उनका यूनिट है मीटर्स है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस का एक मतलब के शॉर्टकट डिस्टेंस है, तो यूनिट क्या होगा? मीटर्स है। और डिनोटेड किस चीज से होता है? तो ये डिनोटेड होता है एक्स से, एल से, आर से, ठीक है, और एस से। लेकिन इनके ऊपर क्या निशान आएंगे? ये एरोस आएंगे। इसका मतलब है कि ये वेक्टर्स क्वांटिटीज है और उनको डायरेक्शंस की जरूरत है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ के स्पीड क्या चीज है। ठीक है, कि स्पीड क्या चीज है। तो स्पीड क्या चीज है? द डिस्टेंस, फासला, द डिस्टेंस covered by a body per unit time is called speed. ठीक है, स्पीड हमको इसे कहते हैं कि एक बॉडी कितने टाइम में कितना फासला कवर करे, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। कि एक बॉडी है कि वो कितने वक्त में, मतलब कि कितना वक्त में कितना फासला तय करता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। मैथमेटिकली क्या आएंगे? मैथमेटिकली स्पीड क्या है? स्पीड हमारे ये v से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, कि डिस्टेंस कितना फासला कितने वक्त तक तय करता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। इससे क्या आता है? डिस्टेंस आता है। ठीक है, और t से क्या आता है? टाइम आता है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इसका क्या है? स्पीड है। ठीक है, स्पीड कौन सा क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्टेंस जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। इनके लिए डायरेक्शंस की जरूरत नहीं है कि वो इस तरफ जाए या इस तरफ जाए या इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, तो वो क्या है? डिस्टेंस कवर करते हैं। तो स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है। दूसरा उनका यूनिट क्या है? तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। ठीक है, और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो हमारे पास स्पीड का यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और ये किस चीज से डिनोट होगा? ये v से डिनोट होगा। जहां v आए हो
जहां भी आ जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या चीज है, ये स्पीड है। अब और स्पीड किसे कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम के टोटल मीन के जमा शुदा फासला को हम पूरे वक्त यानी टोटल टाइम के साथ डिवाइड करें तो वो ऑर्बिट स्पीड होगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड के वो थोड़ा शॉर्ट टाइम्स में जितना फासला कवर हो जाए तो उनको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो वेलोसिटी जो है ना, अब चलते हैं वेलोसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब इस शॉर्ट डिस्टेंस में ये जो दो नुक्तों के दरमियान ये शॉर्ट डिस्टेंस है डॉटेड लाइन वाला, जिनको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इनमें वक्त के साथ चेंज आए। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ इन रास्ते में चेंज आए तो उनको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो the time rate of change of displacement, rate of change of जो displacement is called velocity। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ जब इन शॉर्टकट डिस्टेंस में इन शॉर्टकट दो नुक्तों के दरमियान जो फासला इनमें चेंज आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इनका यूनिट क्या, उनका मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगा कि इस v के ऊपर हम एरो का निशान लगाएंगे क्योंकि ये एक खास डायरेक्शंस पर चलता है। तो क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह के ये क्या है, हम इस पर भी लगाएंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और उनका जो मीटर पर सेकंड है उनका यूनिट होगा। ठीक है, और ये कौन सा क्वांटिटी है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और उनका यूनिट क्या होगा, यूनिट इनका होगा मीटर पर सेकंड। ये कौन सा, ये भी v से डिनोट होगा लेकिन उनके ऊपर हम एरो का निशान लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी है। और इस वेलोसिटी किसे कहते हैं कि हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करें तो हमें और इस वेलोसिटी देगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हम किसे कहते हैं कि शॉर्ट इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है तो उनको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब चलते हैं कि एक्सेलरेशन क्या चीज है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है ना वो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के वेलोसिटी में जो चेंज आ जाए वक्त के साथ साथ तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन द टाइम rate of change of velocity, change of velocity is called accelerations। तो एक्सेलरेशन क्या है कि वक्त के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंज आए तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। कि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है तो उनको हम वेलोसिटी कहते हैं, और जो वेलोसिटी में वक्त के साथ चेंज आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उनका मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगा कि वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और उनका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। इनका यूनिट हमें कैसे है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि इस ऊपर जाए तो 1 माइनस 1 है और ये भी -1 तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास एक्सेलरेशन है और इनका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सा क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उनको डायरेक्शंस की जरूरत है इनमें वेलोसिटी से, ठीक है। और ये किन चीज से यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और डिनोटेड किस चीज से डिनोटेड है, ए से डिनोटेड होगा और इनके ऊपर हम ये वेक्टर्स का निशान लगाएंगे, बोलेगा कि उनको डायरेक्शंस की जरूरत है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी में डिक्रीज आया हो तो हम इनको नेगेटिव कहेंगे टाइम के साथ साथ, अगर वेलोसिटी में डिक्रीज है तो उनको हम रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू।